हेलो गाइस, मैं दिलशाद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएफसी में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वही सवाल सब लिया है जो सवाल आपके 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के सवाल सब हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर मैंने वास्तविक संख्याएं के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे, सारे को मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है यहां पर कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये क्या होता है, पहला सवाल है। देखिए, यहां पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्लियर है? देखो, भाज्य संख्या क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 2 गुणनखंड से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएंगे? आपको भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या की बात है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके 2 होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में बता दो कि वैसी संख्याएं जिसमें एक या खुद से भाग लगे, इसके अलावा किसी से नहीं लगे, वो अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपके 2 है। क्लियर है? अब देखो, यहां पर कह रहा है कि इन दोनों का HCF निकालिए। क्या निकालना है? मतलब मौसा निकालिए। तो मौसा निकालने का रूल क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसका फैक्टर हम क्या करेंगे? 2 है ही पहले से। ठीक है, और HCF निकालते समय आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। तो मैंने कॉमन लिया, यानी 2 दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया और यही आपके HCF होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए दूसरा नंबर को सवाल को देखते हैं। लिखा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, चलिए तो 96 का फैक्टर करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा यहां पर, तो 2 चौके 1 इस पर जाएगा, है ना। तो 2 अट्ठे, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 24। फिर 2 से अगर भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और इसको क्या कह रहा है करने के लिए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्योंकि 5 को 2 है। 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, इसलिए पावर मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर 3 का पावर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 1 ही 3 है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है? और देखिए यहां पर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर होंगे। क्लियर है? इजी है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा? 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला पे ध्यान देंगे। ये तीसरा नंबर का सवाल, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। लौसा गुना में मौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। मैं मान लेता हूं ए बी आपकी 2 संख्या है। ठीक है, अब चलिए लिखा यहां पर कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670। 8000 ये 2 संख्याओं का गुणनफल है 8670। ठीक है, अच्छा मौसा कितना दिया है? मौसा दिया गया है 17। तो हमको निकालना है क्या चीज? मौसा 17 दिया गया है। अच्छा, निकालना है क्या चीज? लौसा निकालना है। क्या निकालना है? लौसा निकालना है। क्लियर है? तो देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि लौसा बराबर 8670। ये भाग में चला जाएगा, गुना में है तो चलिए भाग में दे देते हैं। टोटली 17 पंचे क्या होगा? 85। 1 बच गया इस पे, ये 86 है ना, 1 बच गया, 1 उस पर जाएगा तो कितना होगा? 17। यानी कि 17 का ही क्या होगा? 17 होगा, और 0 है तो 0 लगा दीजिए। ऐसा ऑप्शन कहां पर है? यानी कि लौसा क्या होने वाला है? 510। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन डी में है। कोई दिक्कत है? ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर के सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है 6 8 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 6 8 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए 6
6, 8 और 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो 6 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 गुना 3। अच्छा, इसी प्रकार 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार 11 का फैक्टर, सॉरी कितना ये 22 है ना, हाँ 22 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 11। इस प्रकार से मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो यहां पर क्या निकालना हमको, लॉसा और मौसा दोनों निकालने हैं, उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहले लॉसा निकाल लेते हैं। तो लॉसा देखो सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया, इसमें आया है, इस लाइन में। इस लाइन का पूरा 2 लिख लेते हैं। लिख लिया, ये निकाल रहा हूं मैं एलसीएम। एलसीएम मतलब लॉसा। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार 11 किस में आया है, इसमें आया। ठीक है, ले लिया। सबसे ज्यादा बार 3 किस में आया है, उसी में है, लिख लो। चलो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। 24 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है देखिए। 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 266। कितना आएगा, सॉरी 264 आएंगे। ठीक है, मैंने 264 लिखा। ठीक है, अब देखो यहां पर कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि जो चीज कॉमन आ जाए, देखो यहां पर तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों के फैक्टर में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो 2 सभी में है, इसलिए मैं यहां पर 2 निकाल लूं, यानी कि एचसीएफ क्या होंगे, मेरा 2 होंगे। कोई दिक्कत है, एचसीएफ हमारा 2 हो गया। चलिए अब इन दोनों का अनुपात लिखना है, यानी कि एलसीएम बट्टा में एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना दिया गया है 264, तो 264 लिख दीजिए, और एचसीएफ कितना दिया गया 2, तो 2 लिखिए। ठीक है, और ये कट रहा है, 2 1 का ही 2 और 2 1 का ही 2, 2 3 2 2 9, यानी 132। और ये जो बट्टा देख रहे हैं इसको अनुपात बना सकते हो, ये आपके एक, ये आपका राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए ये कितने ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में है। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, इसे तो याद कर लो सबसे पहले। ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। लगातार का माने क्या, जैसे कि 8 ले लेते हैं। अच्छा, ये कैमा सवाल है, ये 5वां सवाल है। ठीक है, अगर 8 ले लिया तो अगला वाला 9। अब जब इनका मौसा निकालोगे ना तो उसका आंसर 1 आएगा। मौसा निकाल के चेक कर लेना, आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, अब 1 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखो यहां पर 6 नंबर सवाल, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। चलो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 5005 मैंने लिखा, 5 से भाग दीजिए। 5 इकाई 5 0, 5 इकाई 5, फिर क्या, फिर आपको 7 से लग रहा है। ठीक है, 7 से भाग दीजिए, 7 इकाई 7, 3 पर 0, 3 पर 0 कितना होगा 30 होगा, है ना। 7 चौके 28, मैंने चौके 28 लिखा, इसमें कितना बच गया 2, 2 पर 1 कितना होगा 21 होगा। ठीक है, मतलब 7 या 21 होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 11 से भाग लग रहा है क्या, हाँ 11 से लग रहा है। 11 कहीं 11, 3 बच गया, 3 पर 3 33, 11 3 33। इसमें देखो फैक्टर कितने हैं, एक 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ और 13 हुआ, यानी कि टोटल गुणनखंड कितना यहां पर 4 गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, हाँ 4 अभाज्य गुणनखंड यहां पर हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके, इजी है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए मैं ये जितना भी सवाल बता रहा हूं ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए देखते हैं। लेकिन यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। क्लियर है, देखो यहां पर P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब क्या समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का सवाल है। जैसे P को मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या, क्या मान लेते हैं यहां पर 7। इसी प्रकार Q को भी मान लेते हैं अभाज्य संख्या, कुछ भी मान लीजिए जैसे कि 11 है। ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये दोनों संख्या के फैक्टर सिर्फ 2 ही 2 होते हैं, यानी एक तो खुद से लगेंगे या 1 से लगेंगे। इसमें भाग खुद से लगेंगे या तो 1 से भाग लगेंगे, इसलिए ये दोनों कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा, मौसा निकालना है अभाज्य संख्याओं का मौसा। चलो इनका मौसा निकाल के देखते क्या आता है। ठीक है, बड़ा वाला को मैंने बाहर लिखा, छोटा वाला को मैंने अंदर लिखा। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो 7 एका ही 7 घटा करके 4, इसको बढ़ाएंगे, फिर लिखेंगे यहां पर 4 एका ही
4 है ना, घटा करके यहाँ पर 3, फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, 3 एका ही 3 घटा करके 1, फिर इसको बढ़ाएंगे और लिखेंगे ये 1, 3 1 तिया 3 है ना, घटा के 0। टोटली देखो यहाँ पर कि मौसा कितना आया मेरे पास 1। अब देखो जितना भी संख्या देख रहे हो, जितना भी संख्या देख रहे हो है ना, अभाज्य संख्याएं, उन सभी का मौसा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर के सवाल को देखते हैं। 8 नंबर का सवाल दिया है, दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दो संख्याएं दिया गया है और उनका लौसा भी दिया गया, अब मौसा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? देखो यहां पर सबसे पहले एक फार्मूला, लौसा गुना मौसा क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब a और b का गुणनफल। ठीक है, इसके अंदर देखो यहां पर एक चीज मैं बताऊं यहां पर कि a और 18 मतलब दो संख्याएं हमको दिया गया है, एक a दूसरा क्या दिया गया 18। चलो लौसा और मौसा में ध्यान देते हैं यहां पर, तो लौसा मौसा में क्या दिया है कि लौसा 36 है और मौसा 2 है। लौसा कितना है 36 और मौसा कितना है 2। क्लियर है? अब ये 18 को इधर कर लेते हैं, यानी कि 36 गुना में 2, ये आपका 18 आपको नीचे आएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो तो इधर a यानी कि 18 कहीं 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी a बराबर हमको क्या निकल गया 4। ओके, a बराबर 4। ये कौन सा ऑप्शन में? 4 कौन सा ऑप्शन में यहां पर? चलो देखा जाए, 4 आपको सी ऑप्शन में, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? देखो यहां पर 9 नंबर सवाल, 5, 15, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? चलो 5 का हम निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 5 गुना 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 15 का क्या लिखेंगे? 3 गुना 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 20 का क्या लिखेंगे? 2 गुना यहां पर 5 लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पर लौसा निकालते हैं। लौसा क्या निकालते हैं? तो लौसा में देखो यहां पर सबसे ज्यादा बार 2 इसमें आया है, ले लो। सबसे ज्यादा बार 5, तीनों में 1 1 है, किसी एक में का ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा बार 3 एक ही को में आया है, उसको ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, कितना आया 60। इसी प्रकार से मौसा भी निकालनी है। मौसा कैसे निकालेंगे? देखो जो चीज सभी में ये तीनों में आ गया ना, इसीलिए आपके मौसा हो जाएंगे। 5 क्या होंगे आपके? मौसा। क्लियर है? और भी कुछ आ रहा है तीनों में? नहीं आ रहे, तो ये आपके क्या होंगे? मौसा होंगे। ठीक है, चलिए अब अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात में क्या करेंगे? 60 ऊपर लिखते हैं, 5 नीचे लिखते हैं। ठीक है, लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है, तो लौसा ऊपर लिखा, मौसा नीचे। कट रहा है, काटिए, 5 1 5, अब 12 5 60। क्लियर है? यानी कि 12/1 इज इक्वल टू 12:1, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है? चलो देखा जाए, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी क्या होंगे? आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरे पास दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल क्या होगा? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? 8 कौन सा आंसर है? देखिए ये 10वां सवाल था। 8 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आता होगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके 2 ही फैक्टर हो, मात्र 2 ही, वो आपके अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो 29 लिखा हुआ पहला ऑप्शन में, 29 के अंदर 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 से भाग लगेगा, या तो किससे भाग लगेगा? या तो 29 से भाग लगेगा। इसीलिए यही आपका राइट आंसर होगा, यही अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास दिया गया है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? चलिए ऑप्शन से इसको समझते हैं। मेरे पास पहला ऑप्शन दिया गया m+2। क्या दिया गया? m+2। देखो यहां पर अगर मैं 7 मान लूं, m की जगह पर 7 प्लस में 2, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है। ठीक है, 9 तो विषम संख्या है, सम संख्या का रूप तो नहीं हुआ ये। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2m+1।
ये सम संख्या का रूप है कि नहीं देखते हैं। देखिए 2 और यहां पर मैं 7 मान लेता हूं, क्लियर है, अब प्लस में 1 तो 7 दूना 14 1 15, 15 तो विषम संख्या हो गया है कि नहीं। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके 15 होंगे, 15 तो सम संख्या का रूप नहीं है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया मेरे पास 2m, ये 2 और m की जगह पर हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं 7 मान लिया, तो 7 दोनों को क्या हुआ 14। अब 14 क्या सम संख्या है विषम संख्या है जी, 14 आपके सम संख्या है, यानी कुछ भी मानोगे ना यहां पर तो आपको सम संख्या ही आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि सम संख्या का रूप 2m ही होगा। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल हो गया, चलिए 13 नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2018 के एग्जाम में लगता है पूछ दिया है, ठीक है। चलिए लिखा है यहां पर कि 6x का पावर 4 बाई, क्या लिखा है मैं इसको यहां पर बता दूं, 6x का पावर 4 कितना है, 13 नंबर सवाल है, 6x का पावर 4 बाई, और क्या दिया गया दूसरा हमारे पास दिया गया है 12xy, क्या दिया गया है 12xy, चलो 12xy, ठीक है। इसका अगर फैक्टर करते हैं 12xy का तो 2 गुना फिर 3, ये 12 हो गया, और x और y मैंने इस प्रकार से लिखा, ठीक है। अच्छा इसका फैक्टर हो गया, इसी प्रकार इसका फैक्टर कीजिए, 2 गुना 3 कर दिया, 2 तिया 6, और x को हम तो 4 बार लिख सकते हैं ना, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 4 बार लिखा, और एक बार y है मैंने उसको भी लिख लिया, ठीक है। अब देखो HCF निकालने का रूल क्या है, HCF निकालना है ना, तो HCF निकालने का रूल है कि जो दोनों में होगा कॉमन उसको निकालो बाहर। देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, निकाल लो, ठीक है, और 3 यहां है, 3 यहां है, इसको भी निकाल लो, ठीक है, और y यहां पर है और y यहां पर है, उसको भी निकाल लो, और यहां पर सॉरी x था निकाल लिया, और वो x y यहां पर है, y यहां पर है, निकाल लो यहां पे, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 और 6xy क्या होंगे 6xy। ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, HCF कितना आएगा यहां पर 6xy, ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, देखिए 6xy, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर होंगे, क्या होंगे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए 14 नंबर का सवाल दिया गया है मेरे पास कि √10 और √15 किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मेरे पास 14 नंबर का सवाल है कि √10 और गुना में √15 किसके बराबर है, जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो लिख सकते हो ना, चलो मैंने लिख दिया। इसका फैक्टर कर दीजिए तो 2 गुना 5 आएंगे, इसका फैक्टर कीजिए तो 3 गुना 5 आएंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि रूट के अंदर एक जैसा अगर दो आता है, 2 ठो आता है तो निकाल लेते हैं, मैंने निकाल लिया। और मेरे पास रूट के अंदर क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर में ही रहेगा, इसका भी जोड़ा नहीं है तो ये भी अंदर में रहेगा, ठीक है। 3 है, और यहां पर 5 रूट अंडर में 6, ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, वो आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। यानी कि 5 रूट अंडर 6, ध्यान से देखिए कहां पर है, 5 रूट अंडर 6 ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहां पर, यह आपके 14 नंबर का सवाल है। 15 नंबर के सवाल में देखते हैं, ठीक है। लेकिन 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, भाग देने पर मान क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। 15 नंबर का सवाल है, सबसे पहले 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल होगा 8, क्लियर है। इसी प्रकार 64 का घनमूल क्या होगा, घनमूल 64 का घनमूल होता है 4, बात समझ में आ रही है। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि इससे ये घनमूल से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग दे दीजिए, बट्टा को भी तो भागे कहते हैं ना, चलिए भाग दे दीजिए तो आ जाएगा मेरे पास 2, काटेंगे 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 2 आपके पास, ठीक है। ऐसा आंसर आपके पास यहां पर दिया गया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। 15 नंबर सवाल क्लियर हो गया। चलिए 16 नंबर के सवाल को देखते हैं। लेकिन 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, चलो समझते हैं। तो 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है, यानी कि 64 को हम 2 से अगर भाग देते हैं तो क्या आएगा मेरे पास
32 आएंगे, फिर 2 से भाग देते तो क्या आएगा मेरे पास 16 आएंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2। इस प्रकार से मेरे पास आ गया, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो फिर 1, ठीक है। यानी कि 64 का आभास गुणनखंड क्या आ गया मेरे पास। सवाल क्या कह रहा है फिर समझ लेते हैं कि 64 के आभास गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, यानी 2 का पावर 6 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं घातांक। ओके, आपको घातांक पूछ रहा है तो घातांक क्या हो जाएंगे आपका 6 हो जाएंगे। घातांक क्या हो जाएंगे, यानी कि 2 का घातांक कितना होगा 6 होगा। ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन आपके सी में दिख रहा है, ठीक है। यानी कि आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यदि P और Q 2 आभास संख्याएं हैं तो उनका मौसक क्या होगा। देखो P और Q आभास संख्या, मैंने कहा कि 2 आभास संख्याओं का मौसक हमेशा क्या आता है 1 आता है, तो ये बताने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा यहां पर वैसे ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके 17 नंबर सवाल थी। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। लेकिन 18 और 72 का मौसक क्या होगा। 18 और 72 का मौसक क्या होगा। चलिए मेरे पास 18 नंबर का सवाल है और 18 और 72 का मौसक क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक तो फैक्टर करके कर सकते हैं, मैं फैक्टर ही करके बताता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसी प्रकार से 72 का करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना फिर यहाँ पर 3 गुना फिर ये 2। इसी प्रकार से आएंगे, कर लेना। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, ठीक है, हो गया। अब यहां पर HCF अगर निकालते हैं, HCF ही निकालना है ना, क्या निकालना, हाँ HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे तो कॉमन वाला ले लो, ये कॉमन है, उसके बाद आपको ये 3 कॉमन है, ले लो, है ना। उसके बाद ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन है, ले लो। क्लियर है, मैंने ले लिया। गुना करते 3 तिया 9, 9 दूना 18, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा 18। ऐसा ऑप्शन ए में है क्या, हाँ ऑप्शन ए में। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है 156 के आभास गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के आभास गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के आभास गुणनखंड में, चलो 156 का फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका 19 नंबर सवाल है। 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, 1 इस पे जाएगा, 1 इस पे जाएगा तो कितना होगा ये 18, 2 नामा, फिर यहाँ पर 3 से कीजिए, एकाही तिया, बस। इसमें कह रहे 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 कितनी बार आया, 2 तो 2 बार ना आया है, तो आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। और ऊपर वाला को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यानी कि घातांक कितना आया आपके पास, घातांक आपके पास आ गया 2। क्लियर है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा 2। ओके, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन होने वाला है, यह ऑप्शन ए होने वाला है। ऑप्शन ए होगा जी, ए होगा। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 20 नंबर के सवाल को देखते हैं। चलिए 20 नंबर का सवाल लिखा है 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मौस गुना लॉस बट्टा में ए बी किसके बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है। देखो यहां पर ध्यान से मैं एक चीज बताऊं आपको कि मौस, ये 20 नंबर का सवाल है, गुना में लॉस किसके बराबर होगा, 2 संख्याओं के बराबर, यानी a गुना b के बराबर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलो अब हमको करना है क्या कि ये इधर कोई कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो ना, 1 से तो गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इस तरफ ला सकता हूं, तो मौस और गुना में क्या होगा, लॉस। ये आपके पूरे कुंची में है, ये पूरा गुना में है, इसलिए मैं ऐसे भाग में ला सकता हूं। ठीक है, इधर कोई मेरे पास क्या बचा, यानी ये जो है किसके बराबर है, तो ये आपके 1 के बराबर है। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर होने वाला यहां पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है।